हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक आप देख रहे हो कि बुलिश मोमेंटम पे फिर से आ गया है और यहाँ कहीं से स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया इस ट्रेंड लाइन से। ये पुराना ही चार्ट है, कुछ भी नया नहीं है। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ऊपर से आ रही है। आप देखोगे तो यहाँ की ट्रेंड लाइन है, ये जो हाई बनाया था स्टॉक ने 205 का ऑलमोस्ट 21 में, वहाँ की ये ट्रेंड लाइन आई थी और एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। तो कोई नई बात नहीं है स्टॉक में यहाँ से सपोर्ट लेके आगे बढ़ना। और अब आप नोटिस करोगे ये इसी ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट लेते लेते ऊपर बढ़ रहा था। और आज आपने देखा कि ब्रेकआउट भी दिया स्टॉक ने, जो 126 उसका जो हाई था पहले वाला, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है, डेली हाई वाला। और आप नोटिस करोगे स्टॉक ने 135 की रैली भी दिखाई है। अब कुछ आगे के लेवल्स रहने वाले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। अभी के लिए तो हर्डल यही देखने वाला है आपको, ये दो लेवल्स, ये हर्डल देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे 133 135। ये क्रॉस करेगा अगर स्टॉक, तो फिर जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो कुछ आपका रहेगा 140 का। 140 के टारगेट के बाद स्टॉक फिर आपकी दिशा धीरे धीरे करेगा और फिर 145 एंड 150 आप 5-5 पॉइंट का टारगेट बढ़ा सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक आपकी जो मोमेंटम है ऊपर का वो ऐसे ही पकड़ने वाला है। ज़्यादा सडनली नहीं जाएगा स्टॉक, बस इसी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस इन्हीं लेवल्स पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 150 पे भी आपको देखोगे यहाँ सपोर्ट्स हैं। तो उसी के साथ साथ मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये कुछ ऊपर के लेवल्स हो गए हैं जिनके साथ स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो अभी के लिए आपको 135 का हर्डल फेस करना होगा। वो क्रॉस करते ही स्टॉक को फिर 140 एंड 150 के पास जब स्टॉक पहुँचेगा करीब, तो फिर यहाँ पे आप देखोगे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होने वाला है इस जोन में। तो यहाँ आप थोड़ा संभल के रहिएगा, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल्स आने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं 150 के आसपास। और रिवर्सल आएंगे तो फिर आपके साथ जिस सपोर्ट के साथ आप, सॉरी, जिस रेजिस्टेंस के साथ आप ऊपर गए थे वही आपके सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे। तो उन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है और उन्हीं के साथ जब नीचे आए स्टॉक तो नीचे आना है। तब आप शॉर्ट कर सकते हो स्टॉक को। रही बात उनकी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़ में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत ही सही है। अभी जब आप बाय करना चाहते हैं तो अभी भी मैं कहूँगा कि बाय कर सकते हैं स्टॉक को 130 के आसपास या कहीं मिले, या फिर ये थोड़ा सा करेक्शन अभी दिखाए, क्योंकि आप देखोगे स्टॉक ने इस मोमेंटम से अच्छा खासा पकड़ बनाई है 109 के आसपास से, और रिटर्न्स अच्छे बुक हो गए हैं यहाँ से। अगर आप इसको कैप्चर करो इस लेवल से तो 22% के रिटर्न्स हो गए हैं। तो अगर थोड़ा सा ये पुल बैक करता है मे बी अ वीक के लिए, तब आप बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैं कहूँगा कि स्टॉक में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 201 इसका हाई है और वहाँ तक के लिए अगर पहुँचने में भी समय आएगा, तो यहाँ से अगर आप इसको इस लेवल तक चेक भी कर लो ना, तो आपको समझ आएगा स्टॉक 35% करेक्ट हो चुका है। तो करेक्ट भी हो गया स्टॉक, सही चीज़ें चल रही हैं। 2 साल का अगर इन्वेस्टमेंट कर लोगे आप तो आपका पैसा डबल तो हो ही जाएगा ईजिली, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। स्टॉक बुलिश मोमेंटम पे रहने वाला है, सही है स्टॉक। गवर्नमेंट की एंटिटी है ये भी एक। तो लेवल्स मैंने ऊपर के क्लियर कर दिए आपको किस हिसाब से ऊपर जा रहा है। और ये एक सपोर्ट है 126 का। अगर ये ऊपर निकल रहा है तो 126 का सपोर्ट अच्छा काम करते हुए दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे पहले रिजेक्शंस देखने को मिल रहे थे, ये वो रिजेक्शन है। और यहीं से पहले सपोर्ट था, ये देखो एक सपोर्ट, दो, तीन, तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं इधर पे। एक दो तीन तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ नाम के लिए, मल्टीपल सपोर्ट्स है 126 पे। नीचे फॉल हुआ, वापस रिवर्सल आया 126 125, बिकॉज 125 एक साइकोलॉजिकल लेवल एक्ट कर रहा है वहाँ पे। तो आपको नज़र रखने के बाद अब 135 का निकल जाता है स्टॉक और कुछ दिनों का कंसोलिडेशन करके वन डे टीएफ पे सपोर्ट ले लेता है 125 का, तो फिर आपको कारगर सपोर्ट बनते हुए दिखेगा वो। और फिर स्टॉक आगे की दिशा पे ही रहने वाला है, क्योंकि अभी देखो कि निफ्टी में भी समय का करेक्शन दिखाने के लिए, और मार्केट सही चल रहा है, बुलिश मोमेंटम पर ही है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो ऐसे चलने वाला है आपका हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़। उसी हिसाब से अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। और बस ये रहता है कि स्टॉक सडनली नहीं भागेगा। इतना रैली अगर स्टॉक ने दिखा दिया ना, आप देख रहे हो 22% की, तो एक पुल बैक भी अब पास ही होगा कहीं ना किसी लेवल पे पुल बैक मिलेगा। यहाँ मिल जाए, या मिल जाए, या फिर 150 के अराउंड मिल जाएगा पुल बैक 150 के अराउंड मिलेगा, तो 125 तक तो वो ऑब्वियसली टेस्ट करने आएगा ही आएगा। तो आप वहाँ एंट्री ले सकते हो, क्योंकि फिर से यहाँ से अगर एंट्री आप बनाओगे 125 से, तो फिर आपके एग्जैक्ट टारगेट फिर आपसे 17-18% फिर से निकल के आएंगे इस लेवल तक। ऊपर की दिशा में ऐसे आप पकड़ सकते हैं स्टॉक को। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।